चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 21.7 एग्जाम्पल 1 है। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, ऊपर लिखा होगा सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है, मतलब x वाले और y वाले एक तरफ करने हैं। यहाँ पे देखो y वाला एक ये है और एक ये है, दोनों को एक तरफ करो। तो सबसे पहले dy लिख रहा हूँ और ये वाला y यहाँ ला रहा हूँ। देखो मैंने y वाले एक तरफ कर दिए, अब x वाले एक तरफ करेंगे। सबसे पहले 2x यहाँ लिखो, अब x वाला एक ये है और एक ये है, 2x को इधर लाओ और x प्लस 1 को इधर ले आओ, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको ना 1 बाय वाई की फॉर्म में लिखो, 1 बाय वाई डी वाई 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग वाई, कितनी हो जाएगी, लॉग वाई। अब x अपॉन एक्स प्लस वाई की इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। देखो आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है ना, वही सेम न्यूमिनेटर में बनानी है। मतलब डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, तो न्यूमिनेटर में भी x प्लस 1 बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे रखना है। जब आप इसको इसके नीचे रखोगे ये हो जाएगा 1, और इसको इसके नीचे रखना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसकी भी इंटीग्रेशन कर दो, देखो ये बनेगा 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, cos x इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स माइनस साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये वाली पूरी टर्म ना पहले उठा के इधर लाओ, फिर मैं उसके बाद बताता हूं क्या करना है। माइनस साइन वाई, ये सेम लिख रहे हैं यहां पे, ये पूरी टर्म उठा के इधर आएगी, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इसमें x और y वाले एक तरफ करने हैं, ये माइनस माइनस कैंसल। देखो y वाले पहले ये दो यहां रखो और इसके नीचे ना ये y वाला है, तो y वाले को इसके नीचे ले आओ। फिर यहां पे भी cos x dx यहां रखो और 1 प्लस साइन एक्स को इधर ले आओ। देखो मैंने x वाले और y वाले दोनों को अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दो। फिर आगे देखो क्या करेंगे, 1 प्लस, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस वाई की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन वाई, लेकिन यहां पे है प्लस साइन वाई। तो यहां पे क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस वाई को t ले लेते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन वाई डी वाई। तो यहां देखो क्या आएगा, माइनस बाहर, माइनस साइन वाई की जगह माइनस साइन वाई डी वाई की जगह डी टी और 1 प्लस कॉस वाई की जगह t, ठीक है। फिर यहां पे भी 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, तो यहां पे भी 1 प्लस साइन एक्स को t ले लो, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स डी एक्स। तो ये भी बनेगा, ये बन गया डी टी, इसमें t मत लो u ले लो, थोड़ा डिफरेंस रह जाएगा, u रख लो इसको। तो ये बन जाएगा डी यू और 1 प्लस साइन एक्स को हमने लिया था u। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये 1 बाय टी, ये 1 बाय यू, 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग टी
और 1/u की इंटीग्रेशन log u। देखो जब सब log में आ जाए ना, अब हमें c लिखना है। c लिखने के लिए आपने क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर सारी जगह log हो जाए तो c मत लिखो, log c लिख दो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब log t को इधर ले आओ, तो ये बनेगा log c इक्वल टू log u प्लस log t। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m प्लस log n, ये होता है log mn। तो ये बनेगा log c इक्वल टू log ut। अब log log कैंसिल, पहले ut इक्वल टू c, इसको tu इक्वल टू c भी लिख सकते हो। अब यहां पे t की वैल्यू डालो, t था 1 प्लस साइन x और u था 1 प्लस कॉस वाई। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 1 के सेकेंड पार्ट का आंसर। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैंने इसकी वीडियो पहले से बना के रखी है, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब मैं एनसीईआरटी के भी करवाऊंगा जो करवाए हुए पहले के, तो फिर बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है e रेज टू पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, x वाले और y वाले एक तरफ करेंगे। ये जो पूरी टर्म दिख रही है ना, इसको उठा के इधर लाओ, वाई एक्स डी वाई, ये पूरी टर्म उधर ले आओ, ई एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल इंटू डी एक्स। अब क्या करो, x और y वाले एक तरफ करो, y वाले में ये 2 है और ये है ना रूट वाला, इसको भी इधर ले आओ, ठीक है। और फिर यहां पे देखो ई एक्स और डी एक्स बचा, और ये वाला x जो है वो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड डालने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पे ना ये वाला माइनस यहां लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये बनेगा माइनस वाई डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर एक्स ई एक्स डी एक्स। अब देखो रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन करो ना, तो आती है 2y, लेकिन जब हम रूट को t लेंगे ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो ये मिलेगी, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। t इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, दोनों तरफ स्केयरिंग करोगे ये बनेगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2t dt माइनस 2y dy, 2 कैंसिल, तो ये बनेगा t dt माइनस y dy। अब माइनस को ना अंदर ले आओ, तो देखो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, मेरे को ये मिल गई। अब इसमें वैल्यू डालो, माइनस वाई डी वाई की जगह टी डी टी, और रूट को हमने क्या लिया था t। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसी होगी, यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू वी। तो आई लेट में ये है अलजैब्रा और ये है एक्सपोनेंट। तो देखो अलजैब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, तो ये u ये v। करो इसकी इंटीग्रेशन, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डाल के ब्रैकेट d बाय डी एक्स, यही सेम उतार दो। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, यही सेम लिख रहा हूं देखो, और बाहर लिख दो dx, ये और ये कैंसिल, t की dt की इंटीग्रेशन t, ex की ex, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x की 1 हो जाएगी, ex की ex dx। अब यहां पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसमें ex की इंटीग्रेशन ex। अब आपको c लगाना है, आप c कहीं भी लगा सकते हो। अब अगर आप इसके आंसर में देखो c यहां लगाया हुआ है, अगर मैं यहां भी लगा दूं ना तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको, ठीक है। c आपकी मर्जी होती है, आप कहीं भी लगा सकते हो। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल 3 है ना, ये भी एनसीईआरटी चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये भी मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना के डाली हुई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के अगर हम करेंगे तो अभी इतने सारे क्वेश्चन है तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और साथ में ये गिवन दिया हुआ है, गिवन डैट व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास x और y की दोनों वैल्यू दी हुई है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, ये पूरी टर्म है ना, इसको उठा के इधर लाओ, या इसको भी उठा के इधर ला सकते हो, जरूरी नहीं है यही लानी है हमेशा। ये इस तरफ ले आओ, माइनस एक्स डी वाई। फिर अगला स्टेप क्या करो, x और y वाले ना एक तरफ करो। देखो y वाला x वाले ये, इसको इधर रखो, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और ये x उठा के इधर लाओ। देखो मैंने x वाले एक तरफ कर दिए, अब यहां पे माइनस डी वाई बचेगा, और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन क्या आएगी इसकी, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम t लें, उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 बाई एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स की वैल्यू dt, नहीं सॉरी टी, और dx अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स की t, और dx अपॉन एक्स की वैल्यू dt। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y। क्या होती है, tan इनवर्स y। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये है t की पावर 1, तो ये बनेगा t की पावर 2 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। अब देखो c आपकी मर्जी है, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, c की वैल्यू डालेंगे, c की नहीं, ये हमारे पास दिया ना x और y की वैल्यू, ये यूज करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यहां पे डालो। देखो x की जगह 1 डालना है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये रफ के लिए था, यहां मत लिख देना। तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 बचेगा। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, y की जगह 1 डालोगे, tan इनवर्स 1 π/4 पे होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी π/4 को उधर ले जाओ। अब आपने क्या करना है, ये c की वैल्यू यहां डालनी है, यहां पे, तो 1/2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y प्लस π/4 प्लस 1/2। अब क्या करो, tan इनवर्स y को इधर ले आओ, और ये पूरी टर्म उठा के इधर ले आओ, तो यहां पे tan इनवर्स y आएगा, प्लस हो जाएगा, ये सेम लिख दो, फिर ये भी सेम 1/2, ये इस तरफ आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर tan को उधर ले जाओ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बुक में ना इसने 2 इसको मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये 2 भी आएगा, ठीक कर लेना, बुक में थोड़ा सा आंसर गलत लिखा हुआ है। तो ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 4 का आंसर। अब इसी तरह एग्जाम्पल 5 भी लिखी हुई है मैंने। एग्जाम्पल 5 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0, गिवन डैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या करो, पहले x और y वाले एक तरफ करो। तो देखो क्या करेंगे, ये पूरी टर्म को उठा के इधर ले आओ,
ये उस तरफ आएगी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब x और y वाले एक तरफ करो, ये x और dx इधर रखो और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे ले आओ। फिर ये y dy इधर रखो और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर ले आओ। अब क्या करो, इन दोनों पे इनकी इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इंटीग्रेट बोथ साइड लिख लेना, मैंने एक स्टेप बचाने के लिए लिख दिया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x। क्या होती है, 2x। लेकिन यहां पे क्या x है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। इधर भी ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को u ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2y dy। ये 2 और 2 काट सकते हो। अब वैल्यूज डालो इसमें, 2x dx की जगह dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया था, 2y dy की जगह du और 1 प्लस वाई स्क्वायर को u लिया था। 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t, मॉड में भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, और 1 बाई यू की इंटीग्रेशन log u, मॉड में रख सकते हो। अब देखो दोनों जगह log आ गया तो प्लस log c भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n का, ये होता है log mn। तो ये बनेगा log t इक्वल टू log cu। आपकी मर्जी है, मॉड रखो या ना रखो एक ही बात है, t आ जाएगा cu के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, t इक्वल टू cu आ गया। अब यहां पे t की वैल्यू डालो, t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u देखो कितना था, u 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको लो फर्स्ट, अब हम इसमें वैल्यूज यूज करते हैं। y दिया था 0 और x दिया था 1, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ वैल्यू डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो गया, यहाँ 0 डालोगे तो 1 रह जाएगा, तो c आ गया 2। अब c की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c की जगह 2 डाल दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया एग्जाम्पल 5 का आंसर। एग्जाम्पल 6, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है dy बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 वाई प्लस एक्स वाई। तो इसमें क्या करेंगे, x और y वाले एक तरफ करने से पहले ना इसको फैक्टराइज कर लो, इन दोनों को ब्रैकेट में रखो और इन दोनों में y कॉमन निकालो। फिर क्या करो, dy बाय डी एक्स, ये देखो दोनों में 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा और फिर यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा y, तो मतलब 1 प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करो, डी वाई के नीचे ये ले आओ और ये इधर ले आओ, ये देखो हमने अलग अलग कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड। 1 बाय वाई की फॉर्म में है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई, तो ये बनेगा लॉग 1 प्लस वाई। फिर ये बनेगा dx की इंटीग्रेशन x की पावर 1 की इंटीग्रेशन x 2 बाई 2। अब आपकी मर्जी है, c यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं भी लगाओगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप पता है क्या करो, इस a को इससे मल्टीप्लाई और इस a को इससे मल्टीप्लाई। अब क्या करो, दोनों तरफ का डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ का। अब इसके बाद पता क्या करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों एक तरफ कर लो। पहले तो इसको इधर लाओ, नहीं चलो ठीक है ले आओ यार, ये आ गया, इसको इधर ले आओ, a डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब अगला स्टेप पता है क्या करो,
इन दोनों में से ना dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x और y वाले एक तरफ करेंगे, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। तो सबसे पहले dx और a, dx को इधर ले आओ, मैंने ऐसे लिख के देता हूं ज्यादा समझ आएगा। अब क्या करो, अब आराम से हो जाएंगे ना x और y वाले एक तरफ। ये x है, ये दोनों इधर ले जाओ, dx को इधर और a प्लस एक्स को इधर, फिर इसको इसके नीचे। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन a प्लस एक्स की इंटीग्रेशन, मतलब 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन होती है log a प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करनी है इसकी। देखो दो मेथड है करने के, जैसे एक तो मेथड ये जो बुक वाले ने किया है, इसने पार्शियल फ्रैक्शन लगाई है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना थोड़ा सा लंबा काम होता है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के बजाय ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लेते हैं। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। यहां पे है -a, तो मैं 1 बनाने के लिए -a बाहर निकालता हूं, ये बचेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा, देखो मैंने -a कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचेगा -y अपॉन a। अगर आपको नहीं समझ आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करो, एक सेकेंड, log a प्लस एक्स, ये a बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस को अंदर ही रहने दो भी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड का, जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है ना वो 1 बाय a है। आपने क्या करना होता है, 1 बाय a का हाफ करना होता है। 1 बाय a का हाफ होता है 1 बाय 2a, फिर इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो मैं यहाँ पे 1 बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये बनेगा log a प्लस एक्स 1 बाय a, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b है हमारा 1 बाय 2a। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो यही 3 टर्म्स आएंगी, और ये बाहर वाला माइनस b है, ये वाला, और ये सेम रख दो। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, log a प्लस एक्स, अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई और माइनस को इससे, माइनस माइनस प्लस, तो ये पहले लिख रहा हूं, और यहां पर माइनस से इसको करोगे तो ये बनेगा y माइनस 1 बाय 2a का होल स्क्वायर dy। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख रहा हूं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ट्वाइस ऑफ ए log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये लगा दो, ये सेम लिखो 1 बाय ट्वाइस ऑफ a है 1 बाय 2a, फिर log a प्लस एक्स, ये a ये x, 1 बाय 2a प्लस एक्स अपॉन 1 बाय 2a, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो सब log में आ गए हैं, तो मैं log c भी लिख रहा हूं, प्लस log c। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब सुनो ध्यान से, ये बन रहा है log m प्लस log n। log m प्लस log n होता है log mn, तो c पहले लिख देते हैं, और ये कट गया, ये y, इसका एलसीएम लोगे ये बनेगा, ये प्लस हो जाएंगे 2 बाय 2a, मतलब 1 बाय a माइनस वाई, इसको ना c1 रख लेते हैं, c1 चलेगा ना, c1 रखो या c रखो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है।
ये और ये कैंसिल। थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा बड़ा ट्विस्ट जैसा बनता जा रहा है। अब इसका एलसीएम लो और ये ए उल्टा करके ऊपर आ जाएगा, C1 AY अपॉन एलसीएम लोगे इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस AY, है ना, ऐसे ही बनेगा। इसको इधर ले आओ, A प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस AY, A प्लस एक्स, ये इधर लाओ 1 माइनस AY अपॉन, और ये वाला y इधर ले आओ। फिर पीछे कौन बचा C1A, C1A को C लिख दो क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, वेयर C1A इक्वल टू C। तो ये आ गया हमारे एग्जाम्पल कौन सी थी ये 6 के सेकंड पार्ट का आंसर। एग्जाम्पल 7 है, क्वेश्चन है सॉल्व, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। इसमें क्या करो, यहाँ पे कुछ लग रहा है मिसप्रिंट है, dy लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक करना। सबसे पहले क्या करो, ये पूरी टर्म उठा के ना इस तरफ ले आओ, ये पूरी टर्म, ये भी ला सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लानी है, यही ले आओ, या इसको इधर रख लो। ये पूरी टर्म उठा के इधर लाओ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन। अब क्या करो, एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ करो। देखो ये यहाँ पे डी वाई भी था और ये वाला डी एक्स। अब डी वाई वाले इधर रखो, 1 माइनस वाई डी वाई, और इसके नीचे वाई स्क्वायर ले आओ। फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ रखो और इसके नीचे एक्स स्क्वायर ले आओ और डी एक्स लिख दो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और क्या, ये देखो मैं इंटीग्रेशन का साइन डाल देता हूं। इसको ना अलग अलग करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे। या एक काम करो, ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस हटा दो, पहले माइनस को ना यहां मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहां बचेगा y माइनस 1, है ना। इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे रखोगे 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस काट दो, फिर इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसकी इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा ये x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेना, माइनस 1 बाई एक्स आएगा, और इसकी होती है x। ये और ये कट गया, यहां बचेगा 1 बाय वाई, 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग y। फिर ये बचा माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर की माइनस 1 बाय वाई हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये x पहले लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब c कहीं भी लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 7 कंप्लीट। अब इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी क्या करो, y और x वाले एक तरफ करो, डी वाई को इधर ले जाओ, इसको इधर रखो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन देखो कैसे होती है। आपने 11th में साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो, इसको इधर लाओ, 4 साइन क्यूब एक्स, इसको इधर ले जाओ। अब ये वाला 4 उठा के यहां ले आओ, साइन क्यूब एक्स का ये फॉर्मूला डाल दो, इसको अलग अलग कर लो, नहीं तो 3/4 साइन एक्स, ये 4 इसके नीचे भी आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 4
इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई प्लस सी, ये कॉस वाई इधर लाओ, कॉस वाई इसकी इंटीग्रेशन माइनस साइन कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन प्लस कॉस 3x और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 4 3 12 बन जाएगा। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 8 का आंसर, और एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन है सॉल्व dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर ई माइनस वाई। सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी का, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। इन दोनों में ना ई माइनस वाई कॉमन है, ये बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर। देखो हम वाई और एक्स वाले एक तरफ कर रहे हैं, अब इसको ऊपर ले जाओ, ये इनवर्स है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, और इंटीग्रेट भी कर दो दोनों तरफ, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, एक्स स्क्वेयर की एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और ई वाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई वाई की ई वाई हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 के दोनों पार्ट लिखे हुए मैंने। क्वेश्चन है सॉल्व, फर्स्ट पार्ट दिया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। तो क्या करो, इसको भी ना अलग अलग करो, मतलब इसकी पावर को तोड़ो। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि हम इसकी पावर को तोड़ सकते हैं ना। अब क्या करो, एक्स और वाई वाले एक तरफ करो, ई वाई को इधर लाओ और डी एक्स को उधर ले जाओ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये ऊपर ले जाओ, ई माइनस वाई, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगी, और ई माइनस वाई की ई माइनस वाई, और अपॉन में -1 आ जाएगा। अब क्या करो, माइनस को ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है log dy बाय डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। देखो मैं यहां पे ना ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आपने ये पढ़ा ना log a टू द बेस b इक्वल टू सी, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू बी की पावर c। अब ये पूरा a है, तो b क्या होगा, देखो जब इसकी बेस नहीं दी हो ना, तो ये e होती है, हमेशा याद रखना। ये a, ये b और ये c, तो फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू बी की पावर c। a देखो कितना है, dy बाय, ये x है, a है dy बाय डी एक्स, फिर b की पावर c, b है हमारा e और c है हमारा ax प्लस बी वाई। इसकी भी पावर को तोड़ो, ये बनेगा e ax इंटू ई बी वाई। अब इसमें भी x और y वाले एक तरफ कर लो, dy ये इसके नीचे आ जाएगा, और dx को इधर ले आओ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, फिर इसकी इंटीग्रेशन करना। e रेस टू पर ax की इंटीग्रेशन e रेस टू पर ax होती है, और अपॉन में x का कोफिशिएंट आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है a, फिर इसकी भी सेम होती है, और अपॉन में y का कोफिशिएंट आ जाएगा -b। तो बस हो गया कंप्लीट। इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो आंसर आ जाएगा -1/b, और इसमें भी 1/a। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 10 भी कंप्लीट।